राष्ट्रीय अंगदान महोत्सव के तहत आगामी 3 अगस्त से संकल्प पत्र भरवाकर अंगदान की शपथ लेने का आह्वान किया जाएगा। इस बारे में मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया ने भी लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अंगदान के प्रति जागरूक हों। इसके साथ ही NTORC के नोडल ऑफिसर और अतिरिक्त प्रधानाचार्य डॉक्टर श्याम भूतरा और डॉक्टर संजीव महेश्वरी सहित अन्य सदस्यों ने भी विभिन्न संस्थाओं में जाकर अंगदान महादान के प्रति सभी को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम भी आयोजित किए। चिकित्सकों ने बताया कि जीते जी रक्तदान मरणोपरांत अंगदान के नारे के साथ सभी को अंगदान के लिए संकल्पित किया जाएगा और 3 अगस्त को इसी संबंध में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैनर पोस्टर का आयोजन होगा और इसके साथ ही सभी स्वास्थ्य कर्मियों को शपथ भी दिलाई जाएगी, क्योंकि अंगदान बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे किसी व्यक्ति को जीवन दान मिल सकता है और यदि कोई व्यक्ति चाहे कि उसका अंगदान देने से किसी को जीवन मिल सकता है तो उससे बेहतर कोई दूसरा कार्य नहीं हो सकता। आज हम सभी से, अजमेर वासियों से, अजमेर ज़िले के निवासियों से और पूरे राजस्थान और अपितु पूरे भारतवर्ष के लोगों से हम अपील करने के लिए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। ये जो महीना है ऑर्गन डोनेशन और टिश्यू डोनेशन के लिए हमें लोगों को प्रेरित करना है ताकि वो सब आगे से आगे आए और इस पुण्य काम में भागीदार करें और भागीदार बने, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पुण्य कार्य है। ऑर्गन डोनेशन हर आदमी को आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे कि जीते जी हमें ब्लड डोनेशन एक ऑर्गन डोनेशन में ही आता है जो जीते जी कर सकते हैं। मरणोपरांत हम स्किन से लेके कुछ भी हम अपने ऑर्गन का डोनेट कर सकते हैं। मृत्यु उपरांत अपना डोनेशन अवश्य करें, चाहे वो कॉर्निया का हो, लीवर का हो, किडनी का हो, बशर्ते कि वो हेल्दी हो। जैसा कि कल भी एक बहुत ही अच्छा हमारे को उदाहरण मिला, अनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद उनके परिवार को, सबको जो ऑर्गन डोनेशन दिया, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए एक नई ज़िंदगी दी है। इसी के तहत ऑर्गन डोनेशन का महत्व समझें। आप सभी से अपील है कि ऑर्गन डोनेशन करें ताकि नई ज़िंदगी किसी को मिल सके। आपके द्वारा दिया गया दान उसके लिए जीवन का हो सकता है, अच्छी लाइफ जी सकता है, आँखों से देख सकता है। अपने रक्त देने से उसकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ने से उसकी फटीग वगैरह सब खत्म हो सकता है। इसी के संबंध में हमने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जनता से अपील के लिए, और हम बहुत सारे प्रोग्राम करते आए हैं। पूरे महीने से संजीव महेश्वरी सर और हमारी पूरी टीम के साथ अनेक अनेक संस्थाओं में, स्कूलों में हमने ये जन जागरण अभियान चलाया है। जैसा कि आपका सवाल है कि जीते जी जो इंसान है वो अपने 2 में से 1 गुर्दा और लिवर का कुछ पार्ट ये हम जीते जी दे सकते हैं। अगर इंसान की मृत्यु हो जाती है, अस्पताल में मृत्यु होती है, तो मृत्यु के तुरंत बाद हम उसके गुर्दे, पार्ट ऑफ लिवर, ये हम ले सकते हैं और दोनों कॉर्निया, दोनों आंखों की पुतलियाँ हम ये काम में ले सकते हैं। एक और तरह की मृत्यु होती है जिसको हम ब्रेन डेथ कहते हैं। ब्रेन डेथ ऐसी मृत्यु है जिसमें कि हमारा मस्तिष्क तो शांत हो गया है, लेकिन हमारा लंग्स और हार्ट जो है वो कार्य कर रहा है, चाहे वो उपकरणों की वजह से, वेंटिलेटर की वजह से। ऐसे जो मरीज हैं वो हमारे लिए 8 से 9 जो लोगों को जीवन दान दे सकते हैं, जैसे कि हार्ट, लिवर, दोनों लंग्स, दोनों किडनियाँ, पेनक्रियास, इंटेस्टाइन्स, ये हम उनका लेके और 9 जनों को इम्प्लांट करके 9 अलग अलग लोगों को हम जीवन दान दे सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन की ड्राइव चल रही है वो भारतवर्ष में चल रही है और उसमें मुझे खुशी है कि पूरे राजस्थान पूरे भारतवर्ष में अव्वल है, जिसमें करीब आज की तारीख में 38,000 से ज़्यादा लोगों ने उसमें अपनी भागीदारी निभाई है। अजमेर के नागरिकों ने भी इसमें भागीदारी निभाई है, जो करीब 900 करीब हैं हमारे, जो हम थोड़े पीछे हैं, लेकिन हम सबके प्रयासों से, आपके प्रयासों से हम चाहेंगे कि उसको बढ़ाएं। क्या सर हम बता सकते हैं कि कितना भारत का राष्ट्रीय अंगदाता दिवस मनाया जाएगा और इस दिन हम यहाँ हमारे मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स के द्वारा शपथ ग्रहण समारोह करेंगे और साथ में एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। और बीच में उसके पहले हम हमारे स्टूडेंट्स के लिए
एक स्लोगन राइटिंग, अंगदान के प्रति जागरूकता के लिए स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता, एक पेंटिंग एंड ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन हम करना चाहेंगे और साथ में एक निबंध प्रतियोगिता रखना चाहेंगे। नहीं, क्योंकि अंग जो है हमें बाज़ार में नहीं मिलते हैं। हम किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं पैसों से, लेकिन अंगों को, हम मानव अंगों को हम किसी भी चीज़ तरीके से नहीं खरीद सकते जब तक कि हम स्वयं प्रेरित होकर इसके लिए जागरूक नहीं होंगे। हमारा शरीर नश्वर है, ये तो पक्की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि हम आए हैं दुनिया में तो जाएंगे भी। हम जाएंगे लेकिन थोड़ा रुक कर जाएँ, ऐसा हो सकता है। भगवान ने लिखा होगा कि भाई आपको इस दिन जाना है, और लेकिन आपको नहीं, मैं अब नहीं जाऊँगा, थोड़े दिन रुक कर जाऊँगा। वो जब संभव है कि जब अंग दान कर पाएँ, यानी कि हमारे अंग किसी दूसरे आदमी के अंगों में, किसी दूसरे आदमी के शरीर में रहें, तो हमारे अंग उस आदमी के अंग में जीवित रहेंगे, यानी कि हम भी वहाँ जीवित हैं। तो एक तरीके से हम भगवान की इच्छा को भी हम चैलेंज कर रहे हैं अपने दिल के द्वारा, अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा, कि नहीं, तुमने तो मुझे वहाँ बुला लिया, लेकिन मैं भी मेरे अंगों के द्वारा दूसरे लोगों में थोड़े दिन और इस दुनिया में रह रहा हूँ। तो इससे बड़ा पुण्य कार्य क्या हो सकता है कि हम भगवान को भी अपनी तरफ से एक अपनी नमन कर रहे हैं कि मैं तो चल गया, लेकिन मेरे अंग दूसरे व्यक्ति में जीवित हैं, और वो मेरी वजह से अधिक स्वस्थ, अधिक लंबे टाइम तक इस समाज के लिए, अपने परिवार के लिए उपयोगी कार्य कर रहा है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।